आज का वीडियो आहूजा का 1000 चैम्प्लीफायर के ऊपर है, जिसका मॉडल नंबर SP-A 10000 है। शायद आप लोग जानते होंगे या फिर आप लोग इस्तेमाल किए होंगे। और अभी टाइम में इस एम्पलीफायर को काफ़ी ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि हॉर्न के लिए, टॉप के लिए, एचएफ के लिए। साथ ही इसमें आप लोग लाइव प्रोग्राम, डीजे प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मतलब जगह में देखे होंगे इस तरह कामों के लिए। और हद से ज़्यादा इसका लोड भी काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। तो इसी के बारे में ये वीडियो एक भाई ने सवाल किया था कि इस एम्पलीफायर में अधिक से अधिक कितना लोड दे सकते हैं और कितना लोड देने में अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा। इस प्रकार से भाई का सवाल है और उसी सवाल को देखते हुए इस वीडियो को कंप्लीट बनाया हूं। लेकिन इस एम्पलीफायर के बारे में आपको और भी चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि इस एम्पलीफायर में आप लोग कितना वोल्ट का बेस या फिर टॉप या फिर आप लोग कितने इंची का स्पीकर चला सकते हैं। और अगर आप लोग आहूजा का टॉप चलाना चाहेंगे या फिर बेस चलाना चाहेंगे तो कौन कौन सा मॉडल चला सकते हैं, और इसे आप लोग लाइव एंड डीजे दोनों में चला सकते हैं फिर नहीं, और कौन सा बेस्ट होगा। साथ ही इसे आप लोग कहाँ पर लीजिएगा और इसका प्राइस कितना पड़ेगा। इस प्रकार से तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक जो देखेगा, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा एम्पलीफायर की लुक एंड डिजाइन। तो लुक एंड डिजाइन देख सकते हैं, काफ़ी मस्त है। एम्पलीफायर के आगे साइड में आपको एक बड़ा सा मास्टर वॉल्यूम, साथ ही नीचे इसमें आपको बेस और ट्रेबल वॉल्यूम, तीन वॉल्यूम आपको दिनों मिलेगा। उधर चीजें आपको नहीं दिनों मिलेगा, जैसे कि उधर एम्पलीफायर में माइक्रोफोन लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इस एम्पलीफायर में आपको इस तरह कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही नीचे इसमें आपको एक सेलेक्ट स्विच दिनों मिलेगा, जिसमें आप लोग हॉर्न या फिर टॉप बॉक्स को सेलेक्ट करके चला सकते हैं। अगर आप लोग हॉर्न चलाना चाहेंगे उस टाइम हॉर्न तरफ सेलेक्ट स्विच के कीजिएगा, इसमें आपका बेस को कट कर देगा और काफी अच्छा सा आपका हॉर्न चलेगा। और जब भी आप लोग टॉप बॉक्स चलाना चाहेंगे उस टाइम आप लोग टॉप बॉक्स की तरफ कीजिएगा, इसमें आपका बेस टेबल सब अच्छा मिलेगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा और इसी प्रकार से चलाना चाहिए। और साथ ही इधर आपको कुछ एलईडी इंडिकेटर आपको दिनों मिलेगा, जैसे कि ओवरलोड का, पावर ऑन ऑफ का और एक रीसेट बटन आपको दिनों मिलेगा। और इसमें आपको ऑन ऑफ करने का भी एक बटन दिनों मिल जाएगा। तो कुछ आगे साइड में आपको इसी तरह ऑप्शन के साथ दिनों मिल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर के बैक साइड में। बैक साइड में आपको क्या क्या चीजें दिनों मिलेगा उसके भी बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो बैक साइड आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह आपको बैक साइड दिनों मिल जाएगा इस एम्पलीफायर का। सबसे पहले इसमें आपको आहूजा का ब्रांड लोगो, साथ ही इसका मॉडल दिनों मिलेगा SP-A 10000। साथ ही इसमें आपको एक अलग सा ही चीज दिनों मिलेगा, जैसे कि 100 वोल्ट और इनपुट का ये ऑप्शन। देखिए ये ऑप्शन काफी अच्छा ऑप्शन है और इस ऑप्शन के बारे में पहले वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, शायद आपको पता होगा, फिर भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए ऑप्शन अगर आपका एम्पलीफायर काफी दूर में लगा है, जैसे कि 2-3 किलोमीटर दूर में, तो आप लोग दूसरे एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसे मतलब इस ऑप्शन से लेकर आप लोग दूसरे एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं और ये चलेगा। मतलब एक ही इनपुट में आपका दोनों एम्पलीफायर रन होगा, लेकिन इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग तरीका होता है। अगर आपको इसे बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी एक जरूर वीडियो अलग से बना दूंगा। और चले अब आपको 200 मिली वोल्ट और 1 वोल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब भी इस एम्पलीफायर को बजाइएगा आप लोग 200 मिली वोल्ट पर ही सेट करके चलाइएगा, इसमें आपको थोड़ा सा साउंड ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोग मिक्सर के थ्रू इसे इनपुट करके चलाना चाहेंगे तो उस टाइम आप लोग 1 वोल्ट पर सेट करके चला सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें आपको बैकग्राउंड साउंड काफ़ी कम कर देगा। तो इस प्रकार इसका काम किया जाता है। और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा बैलेंस इनपुट। तो इसमें आपको दो टाइप का इनपुट मिल जाएगा, जैसे इसमें आप लोग जैक के द्वारा या फिर XLR के द्वारा भी इनपुट कर सकते हैं। और इसमें आपको आउटपुट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप लोग उधर एम्पलीफायर को कनेक्शन करके चला सकते हैं। और नीचे इसमें आपको डीसी का एक एमसीबी मिलेगा, मतलब डीसी एमसीबी लगाया गया है। इसमें आपको 32 एम्पियर का एमसीबी मिल जाएगा। और जब भी एम्पलीफायर में शॉर्ट सर्किट होगा उस टाइम ये एमसीबी गिर जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा। काफ़ी अच्छा है, इसमें दिया गया है ऑप्शन। और इस साइड में आपको 48 वोल्ट डीसी का ऑप्शन दिया है, मतलब आप लोग इसमें कार का बैटरी से चला सकते हो। तो चार का कार बैटरी लगेगा 12 वोल्ट का, उसमें आप लोग कनेक्शन करके आप लोग इस एम्पलीफायर को रन कर सकते हैं, बैटरी से चला सकते हैं मतलब। और नीचे इसमें आपको स्पीकर आउटपुट मिलेगा, जैसे कि कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। और यहाँ पर आपको कॉमन 2 ओम 4 ओम इस तरह आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 70 और 100 में आप लोग डायमंड चला सकते हैं, और कॉमन 2 ओम 4 ओम में इसमें आप लोग स्पीकर सिस्टम चला सकते हैं, या फिर आप लोग ओम्बल यूनिट भी चला सकते हैं, लेकिन ओम्बल यूनिट इस एम्पलीफायर में ज़्यादा पीस नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरह आपका बैक साइड में ऑप्शन में मिल जाएगा और उस ऑप्शन का यही काम होता है। चलिए अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर के कुछ अदर डिटेल के बारे में, जैसे कि टेक्निकल डिटेल। तो देखिए इस एम्पलीफायर की आरएमएस पर आपको 1000 वोल्टेज मिलेगा, और इसका मैक्सिमम पर आपका 1350 वोल्टेज मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको 50 हर्ट्ज से लेकर 15 हर्ट्ज तक मिलेगा।
और इसका जो वेट है 41 किलो वेट दोनों मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। चलिए अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर में आप लोग लोड कितना दे सकते हैं, मतलब बेस्ट लोड, मैक्सिमम लोड या फिर ओवर से ओवरलोड कितना देकर चला सकते हैं। चलिए वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा बेस्ट लोड। तो देखिए बेस्ट लोड एम्पलीफायर का जो मैक्सिमम पावर दिया है उतना ही सबसे बेस्ट लोड माना जाता है। जैसे कि 1350 वोल्टेज का मैक्सिमम पावर दिया गया है इस एम्पलीफायर में, तो वही आपका बेस्ट लोड है। आप लोग इतना लोड देकर चला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, कभी भी आराम से चलाइए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इससे भी ज़्यादा लोड, तो देखिए इससे ज़्यादा लोड जो कि आप लोग हमेशा चला सकते हैं, जैसे कि आप लोग 1400 से लेकर 1500 का लोड आराम से डालकर चला सकते हैं। काफ़ी भाई लोग चलाते हैं, आप लोग भी चला सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक से चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा से चलेगा। चलिए अब बात करेंगे इससे भी ज़्यादा लोड, मतलब ओवरलोड। तो ओवरलोड की मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग 1800 तक भी लोड मतलब डाल सकते हैं, ये इन पर काफ़ी बढ़िया से चला लेगा। अगर मैं बात करूँ इससे भी ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा आप लोग 2000 वोल्टेज का भी लोड डालिए, ये एम्पलीफायर इतना भी लोड झेल लेगा। मतलब 2000 वोल्टेज का भी लोड अगर चलाना चाहेंगे इस एम्पलीफायर में तो ये चला लेगा। आप लोग इतना लोड देकर चला सकता है, हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ये चला लेता है, तो आप लोग भी चला सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर में अगर 15 इंची का 2 स्पीकर चलाना चाहेंगे, जैसे कि 4 ओम पर, तो कितना वोल्टेज का बेस्ट होगा। तो देखिए इसमें आप लोग 600 वोल्टेज प्लस 600 वोल्टेज का 2 स्पीकर यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ इससे भी ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा आप लोग 650 वोल्टेज का 2 यूज कीजिए, 15 इंची का, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ 4 स्पीकर मतलब 2 ओम पर, तो देखिए इसमें आप लोग 350 वोल्टेज का 4 स्पीकर यूज कीजिए, तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। 1400 वोल्टेज का लोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको साउंड सुनने मिलेगा। या फिर अगर आप लोग 400 वोल्टेज के हिसाब से चलाना चाहेंगे, मतलब 4 पीस, तो भी चलेगा। मतलब 1600 वोल्टेज का लोड आप लोग डाल सकते हैं, ये आराम से चला लेगा। और अगर मैं बात करूँ 500 वोल्टेज स्पीकर हिसाब से, तो 500 वोल्टेज का अगर आप लोग 4 पीस चलाना चाहेंगे, मतलब 2000 वोल्टेज का लोड डालना चाहेंगे, तो भी चला सकते हैं, ये चला लेगा, उतना दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चलाना चाहेंगे तो आप लोग चला सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप बात करेंगे 8 इंची की स्पीकर। अगर आप लोग 8 इंची स्पीकर चलाना चाहेंगे तो कौन सा बेस्ट होगा, मतलब कितने वोल्टेज का। तो देखिए इसमें आप लोग 2 ही पीस यूज कीजिए, जो कि 650 प्लस 650 वोल्टेज का, ये चला लेगा। हालांकि ये बेस के एम्पलीफायर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चलाना चाहेंगे तो आप लोग चला सकते हैं, इतना वोल्टेज की स्पीकर ये चलेगा। और चलिए आगे बात करेंगे अगर आप लोग आहूजा का टॉप या फिर बेस चलाना चाहेंगे तो कौन सा मॉडल चला सकता है। चलिए इसके भी बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए अगर आप लोग आहूजा का टॉप चलाना चाहेंगे, 2 टॉप, तो SPX 810 आप लोग इसे मतलब 2 पीस यूज कीजिए, आराम से चलेगा, काफ़ी आपको शानदार क्वालिटी का साउंड सुनने मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इससे भी ज़्यादा वोल्टेज वाला टॉप, तो आप लोग आहूजा का SPX 1210 जो मॉडल आता है, आप लोग उससे भी 2 पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आराम से चला सकता है। अगर आप लोग चलाना चाहेंगे तो आप लोग इसे लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे बेस के ऊपर। अगर आप लोग आहूजा का बेस चलाना चाहेंगे तो कौन सा मॉडल चला सकते हैं, तो एक ही मॉडल है जो कि SWX 650। जी हाँ, इसे आप लोग 2 पीस इस्तेमाल कीजिए, ये चलेगा, दिक्कत नहीं है। हालांकि बेस के लिए तो उतना अच्छा नहीं है एम्पलीफायर, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इस वाला मॉडल को यूज करना चाहेंगे तो ये चला लेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर में अगर आप लोग हॉर्न चलाना चाहेंगे 50 वोल्टेज का, तो कितना पीस चला सकते हैं। देखिए अगर आप लोग आहूजा का AU50 एक्सटेबल मॉडल यूज करना चाहेंगे तो आप लोग टोटल 25 या फिर 26 पीस यूज कीजिए इस एम्पलीफायर में यूनिट, तो काफ़ी अच्छा आपको साउंड सुनने मिलेगा और काफ़ी आपको क्लियरली आपको साउंड मिलेगा। और अगर आप लोग HF यूज करना चाहेंगे 80 वोल्टेज का या फिर 100 वोल्टेज का, तो 80 वोल्टेज का आप लोग 15 से 16 पीस यूज कीजिए और 100 वोल्टेज का आप लोग 12 लगभग पीस यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। और चलिए आगे बात करेंगे इस एम्पलीफायर को आप लोग लाइव एंड ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर नहीं तो देखिए लाइव एंड ये दोनों में आप लोग चला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ये दोनों के लिए काफ़ी परफेक्ट है, आप लोग इस्तेमाल कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए आगे बात करेंगे इस एम्पलीफायर को आप लोग कितना घंटा का इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी भाई लोग सवाल भी करते हैं। तो देखिए ये एम्पलीफायर आप लोग 24 घंटा के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग 1 दिन 2 दिन तक भी लगातार चलाना चाहेंगे तो भी चलेगा। आहूजा का एम्पलीफायर है, रुकेगा नहीं, ये आराम से चलेगा। और चलिए आखिर में बात करेंगे इस एम्पलीफायर की प्राइस के ऊपर कितना पड़ेगा अभी टाइम में। तो देखिए इसका प्राइस आपको 40,000 से लेकर 42,000 के ही आसपास आपको मिल जाएगा। हालांकि अभी टाइम में आपको 42,000 से लेकर 44,000 किसी किसी एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग अपने एरिया से एक बार जरूर पूछ सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में आपको सारा डिटेल बता दिया हूँ, जितना भी सवाल डाउट था सभी आपका क्लियर हो चुका है। तो बस वीडियो में ये था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।